कभी सोचा है, अगर एक दिव्य आवाज अचानक आपके भीतर गूंजे और कहे, तुम यहां इत्तेफाक से नहीं आए हो, स्वर्ग के सिंहासन से तुम्हें बुलावा भेजा गया है, कैसी सनसनी दौड़ जाएगी रगों में। आज हम उसी कंपकंपाती दहलीज पर खड़े हैं जहां परमेश्वर खुद आपका इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए इसी रहस्यमयी आहट से शुरुआत करते हैं। चुने हुए लोगों, यह संदेश जो आप सुनने जा रहे हैं, स्वर्ग के सिंहासन से आई एक दिव्य घोषणा है। अगर आप आज यहां हैं तो जान लीजिए, यह महज एक संयोग नहीं है, परमेश्वर स्वयं आपको यहां तक ले आए हैं। अब आप एक ऐसे वचन को ग्रहण करने वाले हैं जिसके पास आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने की ताकत है। मैं आज आपके सामने एक संदेश लेकर आया हूं जो अत्यंत जरूरी है, इतना शक्तिशाली कि यह आपके अंदर तक हलचल मचा देगा। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वचन तय करेगा कि आप ईश्वरीय भरपूरता में चलेंगे या हानि उठाएंगे, विजय में उठेंगे या पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि यहां बीच का कोई रास्ता नहीं है। यह एक दिव्य आमना सामना है, एक ऐसा बुलावा जो अनसुना नहीं किया जा सकता। याद रखिए, अगर आप इसका उपयोग नहीं करेंगे तो इसे खो देंगे। यह कोई सुझाव नहीं, कोई संभावना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक नियम है, इतना शक्तिशाली कि स्वर्ग भी इसी आधार पर कार्य करता है। परमेश्वर अपने वरदानों को व्यर्थ नहीं जाने देते। वे उन पात्रों में अभिषेक नहीं उड़ेलते जो चलने से इनकार करते हैं। यह नियम आपके जीवन में दिए गए उपहारों, अभिषेक और उद्देश्यों पर शासन करता है। अगर आप इस सिद्धांत को नजरअंदाज करेंगे तो आप दरवाजे बंद होते देखेंगे, अवसर हाथ से निकलते जाएंगे और दूसरे आगे बढ़ते रहेंगे, जबकि आप वहीं ठहरे रह जाएंगे, सोचते हुए कि आपकी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही। लेकिन अगर आप इस रहस्य को समझ लेते हैं, इस सत्य को पकड़ लेते हैं और कदम उठाते हैं, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। जब आप अपने मकसद में आगे बढ़ेंगे तो नर्क के फाटक भी कांप उठेंगे। दुश्मन ने आपसे जो कुछ भी छीना है वह लौट आया जाएगा। आपका भाग्य मुक्त होगा और परमेश्वर की शक्ति आपके जीवन में प्रचंड नदी की तरह बहेगी। यह सिर्फ आपकी व्यक्तिगत सफलता का मामला नहीं है, बल्कि परमेश्वर के राज्य का प्रश्न है, क्योंकि जो कुछ आप में है वह पूरी दुनिया को आशीष देने के लिए दिया गया है। अगर आप उसका उपयोग करने से इनकार करते हैं तो परमेश्वर किसी और को उठाकर आपके स्थान पर खड़ा कर देंगे। तो आज मैं आपसे पूछता हूं, परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? कौन से गुण, कौन से कौशल, कौन सी बुलाहट, कौन सा अभिषेक, कौन से संसाधन उसने आपके हाथों में सौंपे हैं? क्या आप उनका उपयोग कर रहे हैं या उन्हें गाड़ कर छोड़ दिया है? क्या आप परमेश्वर के भरोसे सौंपी चीजों को बढ़ा रहे हैं या उन्हें यूं ही निष्क्रिय छोड़ रखा है? क्योंकि मैं आपको सच बताता हूं, जिसे आप उपयोग में नहीं लाएंगे वह आपसे छीनकर किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाएगा जो उसका सही इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर को आपके हिचकिचाने का इंतजार करने का कोई कर्तव्य नहीं है। अगर आप उठने से मना करेंगे तो वह किसी और को उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि आपका आशीष किसी और के हिस्से में चली जाए। अब इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने अपने प्रेम, प्रार्थनाओं और उदारता से इस मिशन का साथ दिया है। विशेष रूप से वे जो नीचे सुपर थैंक्स बटन के माध्यम से हमें आशीष देते आए हैं। आपका समर्थन सिर्फ सराहनीय नहीं, बल्कि इस दिव्य बुलाहट की धड़कन है। आप मात्र समर्थक नहीं, साथी हैं इस ईश्वरीय उद्देश्य में। हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद। अगर इस संदेश ने आपके भीतर कोई चिंगारी जगाई है, आपके मन में कोई उबाल पैदा किया है, तो एक पल निकालकर कमेंट में थैंक यू गॉड जरूर लिखें। यह महज एक टिप्पणी नहीं, बल्कि एक जबरदस्त घोषणा है। मानो आप कह रहे हों, हे प्रभु, मैंने सुना, मैं चुना हुआ हूं और तेरी योजना के लिए तैयार हूं। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसा कोई संदेश आपसे छूट ना जाए जो आपके आत्मिक जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। तो अब हम एक साथ इस गहराई में उतरते हैं, केवल एक शिक्षण के रूप में नहीं, बल्कि एक रूपांतरणकारी अनुभव के रूप में जो सब कुछ बदल सकता है। क्या आप तैयार हैं? आइए शुरू करें। आइए उस कहानी में जाइए जो खुद गॉड ने सुनाई, एक ऐसी कहानी जो उन लोगों के लिए एक डरावनी हकीकत दिखाती है जो परमेश्वर द्वारा दी गई चीजों का उपयोग करने में असफल रहते हैं।
यह महज एक सीख नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं और फिर एक दिन जागते हैं तो पाते हैं कि जो कुछ उनके पास था वह उनसे छीन लिया गया है। एक स्वामी की कहानी बताते हैं जो यात्रा पर जाने वाला था। जाने से पहले उसने अपने 3 दासों को बुलाया और उन्हें सोना, संसाधन और अवसर सौंपे। हर एक को उसकी क्षमता के अनुसार, किसी को 5, किसी को 2 और किसी को 1। पहले 2 दासों ने झटपट अपने सौंपे गए धन को बढ़ाया। उन्होंने मेहनत की, निवेश किया और जो उनके हाथों में था उसका सदुपयोग किया। जब स्वामी लौटा तब उन्होंने अपने हिस्से को 2 गुना करके दिखाया। स्वामी ने उनकी प्रशंसा की, कहा, शाबाश, अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सम्मिलित हो। पर तीसरे दास ने क्या किया? उसने अपने टैलेंट को गाड़ दिया, कुछ नहीं किया, डर गया, आलसी रहा, बहाने बनाए। उसे जो सौंपा गया था उसको जमीन में छिपाकर रख दिया और उसे यूं ही छोड़ दिया। जब स्वामी लौटा वह क्रोधित हो उठा। हे दुष्ट और आलसी दास, उसने कहा, तू जानता था कि मैं वहां से लेता हूं जहां मैंने नहीं बोया, तो कम से कम तू मेरा धन बैंकों में जमा तो कर सकता था ताकि ब्याज तो मिलता। और फिर आया सबसे डरावना हिस्सा, उस टैलेंट को इससे छीन लो और उस व्यक्ति को दे दो जिसके पास 10 हैं, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुतायत होगी। परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है। सुना आपने? जो कुछ उसके पास था वह भी छीन लिया गया। चुने हुए लोगों, अगर आप परमेश्वर द्वारा दी गई क्षमता का उपयोग नहीं करते तो परमेश्वर उसे किसी और को सौंप देंगे जो उसका इस्तेमाल कर सके। अगर आप अपना स्वर देना नहीं चाहते तो परमेश्वर किसी और की आवाज उठा देंगे। अगर आप अपने व्यवसाय के विचार का उपयोग नहीं करते तो वह विचार किसी और को मिलेगा और वह आशीषित हो जाएगा। अगर आप अपनी बुलाहट में आगे नहीं बढ़ते तो परमेश्वर किसी और को अभिषेक देकर उसे आगे बढ़ा देंगे। स्वर्ग आलसियों के लिए प्रतीक्षा नहीं करता। परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को पुरस्कृत करते हैं, भयभीतों को नहीं। बहुत से लोग हैरान होते हैं कि कैसे दूसरों के पास वही आशीषें आ जाती हैं जो कभी उनके लिए भी खुली थीं। इसका उत्तर सीधा है, परमेश्वर संसाधनों को बेकार नहीं जाने देते। अगर आप आगे बढ़ने से मना करेंगे, कुछ करने से इनकार करेंगे, तो जो आपके लिए था वह हटकर किसी और को सौंप दिया जाएगा। यही आपके सामने आज फैसला करने का पल है। क्या आप वह दास बनेंगे जो बढ़ोतरी करता है, या वह जो अपने टैलेंट को जमीन में गाड़ देता है? चुनाव आपका है, लेकिन समझ लीजिए, परमेश्वर के राज्य में कोई वरदान व्यर्थ नहीं जाता। यूज इट ऑन लूज इट। दुश्मन एक बहुत बड़ा झूठ फैलाता है कि किसी दिन आप अपनी बुलाहट में कदम रखेंगे। वह आपको यकीन दिलाता है कि आपके पास अभी समय है, आप इंतजार कर सकते हैं, दरवाजा सदा खुला रहेगा। पर यह एक धोखा है। किसी दिन कहने वाले लोग अक्सर कुछ भी नहीं कर पाते। वे सही समय की प्रतीक्षा में रह जाते हैं, जबकि सही परिस्थितियां कभी नहीं आती। परमेश्वर का राज्य उनकी प्रतीक्षा नहीं करता जो उचित समय का इंतजार करते हैं। वहां उन लोगों को फल मिलता है जो विश्वास के साथ कदम उठाते हैं। किसी दिन मैं बिजनेस शुरू करूंगा, किसी दिन मैं अपनी किताब लिखूंगा, किसी दिन मैं अपनी आत्मिक जिंदगी को गंभीरता से लूंगा। पर सुन लीजिए, किसी दिन एक मृग तृष्णा है। जो हमेशा इंतजार करते हैं वे कुछ नहीं कर पाते। गॉड ने कहा, रात आने वाली है जब कोई काम नहीं कर सकता। अगर आप बहुत देर तक प्रतीक्षा करेंगे तो आपका मौसम बीत जाएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा, आपका अवसर किसी और के हाथ चला जाएगा। परमेश्वर का राज्य गति से संचालित होता है। बिना कर्म के विश्वास मृत है। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो अभी कदम बढ़ाइए, इससे पहले कि देर हो जाए। जिस दास ने अपने टैलेंट को गाड़ दिया था उसके भी बहाने थे। वह डरता था, उसे आलस था, लेकिन बहानों से परिणाम नहीं बदलता। वे परमेश्वर के आदेश को टालने का उचित कारण नहीं बन सकते और न ही निष्क्रियता के परिणामों को रोक सकते हैं। बहाने देरी की भाषा है और देरी नियति की दुश्मन है। जब परमेश्वर बुलाते हैं तो वे सामर्थ्य भी देते हैं। जब वे आपको कोई काम सौंपते हैं तो यह नहीं पूछते कि आप तैयार हैं या नहीं। वे केवल यह पूछते हैं
कि क्या आप आज्ञा का पालन करेंगे। बात आपकी काबिलियत की नहीं, उनके सामर्थ्य की है। आपकी ताकत की नहीं, उनके अनुग्रह की है। आपकी कमियों की नहीं, उनके महान कार्यों की है। इसलिए बहाने बनाना छोड़िए, सही समय का इंतजार करना छोड़िए। यह मत सोचिए कि आपको और अधिक तैयारी, और अधिक योग्यता या और अधिक आत्मविश्वास की जरूरत है। परमेश्वर परफेक्ट लोगों की तलाश में नहीं है, उन्हें बस तैयार हृदय चाहिए। अगर आप इसका उपयोग नहीं करेंगे तो आप इसे खो देंगे। कदम उठाने का वक्त अभी है। विश्वास से आगे बढ़िए और देखिए परमेश्वर कैसे असंभव को संभव कर देते हैं। यहां परमेश्वर के राज्य का एक अद्भुत रहस्य छिपा है। जब आप उस चीज का उपयोग करते हैं जो परमेश्वर ने आपको दी है, तो वह उसे कई गुना बढ़ा देते हैं। परमेश्वर आपसे कभी वह नहीं मांगते जो आपके पास नहीं है। वे केवल यही कहते हैं, जो तुम्हारे हाथ में है उसे मेरे लिए उपयोग करो और मैं उस पर अपना सांस फूंकूंगा। जिस पल आप विश्वास से आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर उस पर अपनी बढ़ोतरी भर देते हैं। जब आप अपने पास मौजूद साधनों का प्रयोग करते हैं, परमेश्वर उस साधन को आपकी कल्पना से कहीं अधिक बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर आप निष्क्रिय रहेंगे, आप कभी वह वृद्धि देख ही नहीं पाएंगे। चमत्कार गति में छिपा होता है। परमेश्वर उस चीज को नहीं बढ़ाते जिसे आप इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। तो आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? अपने भीतर मौजूद शक को त्यागें। परमेश्वर ने आपके अंदर जो बीज बोया है उसका प्रयोग कीजिए और देखिए कैसे वह आपके आज्ञाकारी कदमों को चमत्कारी बनाते हैं। क्या परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है? फिर सिखाइए। क्या उन्होंने आपको संसाधन दिए हैं? फिर उनके राज्य में निवेश कीजिए। क्या उन्होंने आपको प्रभाव दिया है? उसे उनकी महिमा के लिए प्रयोग कीजिए। क्या उन्होंने आपको समय दिया है? उसे व्यर्थ मत गंवाइए, क्योंकि अगर आप उसका उपयोग नहीं करते तो उसे आपसे छीन लिया जाएगा। परमेश्वर ऐसे पात्रों में नहीं भरते जो उपयोग होना नहीं चाहते। अगर आप किसी सही मौके या उचित समय की राह ताक रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप पहले ही देर कर चुके हैं। कई लोग और अधिक मिलने से पहले कदम बढ़ाना चाहते हैं, पर परमेश्वर कह रहे हैं, पहले जो तुम्हारे हाथ में है उसे प्रयोग करो, तब मैं तुम्हें अधिक दूंगा। बहुत लोग वृद्धि की प्रार्थना करते हैं, पर परमेश्वर कभी उस चीज को कई गुणा नहीं करते जिसका आप उपयोग ही नहीं करते। बहुतायत की कुंजी आज्ञाकारिता है। अगर आप थोड़े में विश्वास योग्य होंगे तो परमेश्वर आपको बहुत में नियुक्त करेंगे। अगर आप विश्वास से बीज बोएंगे तो प्रचुरता से फसल काटेंगे। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वह ऐसे दरवाजे खोलेंगे जिन्हें कोई बंद नहीं कर पाएगा। चुने हुए लोगों, आपका भविष्य आपसे आगे बढ़ने का इंतजार कर रहा है। आपकी बुलाहट पुकार रही है। आपका ब्रेक थ्रू आपकी आज्ञाकारिता के पार खड़ा है। जितनी देर आप लगाएंगे उतनी देर आपकी आशीष रुकी रहेगी। इसलिए अभी ही इस्तेमाल कीजिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है, इससे पहले कि यह मौका भी छिनकर किसी और को दे दिया जाए। एक दिन आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और वह पूछेंगे, मैंने जो तुम्हें दिया था तुमने उसका क्या किया? क्या आपका उत्तर तैयार होगा? क्या आप कह पाएंगे, हे प्रभु, मैंने अपने वरदानों का उपयोग किया, जो तूने मुझे सौंपा था उसे मैंने बढ़ाया और अपना काम पूरा किया? या आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा, यह महसूस करते हुए कि आपने अपना समय बर्बाद किया, अपनी बुलाहट को नजरअंदाज किया और अपनी क्षमता को जमीन में गाड़कर रख दिया? या फिर आप यह कहेंगे, प्रभु, मुझे डर लगा हुआ था, मैं व्यस्त था, मैं सही समय का इंतजार कर रहा था। उस दिन बहानों का कोई मोल नहीं होगा, न डर का न सही समय के इंतजार का, क्योंकि वह अवसर तब तक निकल चुका होगा और दूसरी बार का मौका नहीं होगा। ऐसा न होने दें कि आपकी कहानी अफसोस से भरी हो। ऐसा न होने दें कि आपका समय आपके हाथ से छिटक जाए। ऐसा न होने दें कि आपको एक दिन यह एहसास हो कि जो वरदान आपके लिए था वह किसी और के पास चला गया। मैं फिर कहता हूं, उठ खड़े हों, आगे बढ़ें, इस्तेमाल करें जो परमेश्वर ने दिया है। अब और बहाने नहीं, अब और देरी नहीं और इंतजार नहीं। यही समय है। परमेश्वर बुला रहे हैं, दरवाजे खुले हैं। पहले की तुलना में कहीं बड़े अवसर इंतजार कर रहे हैं। बस कदम उठाइए, इससे पहले कि देर हो जाए। आइए,
हम एक विश्वास की यह प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवन के दाता, नियति के रचयिता, तू वह परमेश्वर है जो कभी अपने वरदानों को व्यर्थ नहीं जाने देता। आज मैं तेरे सामने अपने हृदय के साथ खड़ा हूं। यह क्षण साधारण नहीं, बल्कि एक दिव्य नियोजन है। तूने अपने चुने हुए लोगों को यहां इकट्ठा किया है किसी महान उद्देश्य के लिए, और मैं परमेश्वर के नाम में घोषणा करता हूं कि आज इस शब्द को सुनने वाला कोई भी इंसान बिना बदले नहीं जाएगा। परमेश्वर, इस वक्त मैं उन लोगों के लिए तेरे सामने विनती करता हूं जो अपने वरदानों पर बैठे रहे हैं, उन सब के लिए जिन्होंने डर, संदेह और बहानों के कारण अपने मकसद को दफना दिया है। हे प्रभु, दया कर, उन्हें जगा, हिला, उनके हृदयों को जगा दे, उन पर पवित्र वरदान बरसा जो उन्हें ठहरने न दे। हर आध्यात्मिक वरदान जो निष्क्रिय पड़ा है, हर बुलाहट जो रुकी हुई है, मैं अभी परमेश्वर के नाम में उसे जागृत करता हूं। हे परमेश्वर, हे देवता, मैं विनती करता हूं, जो सपने त्याग दिए गए, जो दर्शन छोड़ दिए गए, उनका फिर से उद्धार कर। हर वे गुण जो अनदेखे रह गए, हर मौका जो छूट गया, तेरी अलौकिक दया से उन्हें लौटा दे। तू दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। तू उन वर्षों को लौटाता है, और आज मैं तेरे लोगों के जीवन में दिव्य गति की घोषणा करता हूं। जो बीत गया वे उसे कई गुना हासिल कर सकें। जो स्थगित था अभी रिलीज हो जाए परमेश्वर के नाम में। परमेश्वर, मैं डर की उस आत्मा के विरुद्ध आता हूं जो कानों में फुसफुसाती है कि तुम काबिल नहीं हो, तुम फेल हो जाओगे, रुको, मत आगे बढ़ो। मैं उस आत्मा को परमेश्वर के नाम में तोड़ता हूं। तेरा वचन कहता है कि तूने हमें भय की आत्मा नहीं दी, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मैं हर झिझक की बेड़ी को तोड़ता हूं और बुलाहट के साहस में उन्हें मुक्त करता हूं। वे अब अपने भाग्य को देखते ही खड़े हो जाएंगे, डर के कारण ठहरेंगे नहीं। हे प्रभु, मैं पुकारता हूं, वह हर बहाने, हर सीमा, हर आलस्य और टाल मटोल की आत्मा को खत्म कर दे। उन्हें अब इस निष्क्रियता में चैन न मिले। उनके भीतर एक जल्दबाजी पैदा हो, टू मूव, टू एक्ट, टू मल्टीप्लाई, जिसे तूने उनके हाथों में रखा है। मैं घोषणा करता हूं कि आज के बाद वे इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि विश्वास से कदम बढ़ाएंगे, और जैसे ही वे आगे बढ़ेंगे तू उन्हें दिव्य प्रावधान से भर देगा। समय पर हर संसाधन उनके सामने प्रकट हो, भाग्य के सहायक स्वयं उन्हें ढूंढ लें, विवेक और ज्ञान हर फैसले में उनका मार्गदर्शन करे। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करता हूं जो महसूस करते हैं कि उनके मौके छिन गए हैं। मैं दिव्य पुनर्स्थापना की घोषणा करता हूं। हर दरवाजा जो बंद हुआ, हर अवसर जो रोक दिया गया, हर परमेश्वरीय कनेक्शन जो टूट गया, अलौकिक रूप से उसे बहाल कर। जो कुछ शत्रु ने बुरे इरादे से किया, उसे तू भले में बदल दे। उन्हें उन कमरों में प्रवेश दे जहां जाने की मनाही थी। उन्हें उन आशीषों को छूने दे जो कभी असंभव दिखती थीं। अलौकिक गति से खोया हुआ समय लौटाया जाए और अनुग्रह हर बाधा को तोड़ दे। मैं अलौकिक साहस के लिए प्रार्थना करता हूं कि अब वे इंसानों की मान्यता का इंतजार न करें, बल्कि जानें कि वे तेरे द्वारा बुलाए गए हैं। दूसरों से अपनी तुलना न करें, बल्कि निडर होकर अपनी अनूठी बुलाहट में आगे बढ़ें। वे अपने मूल्य पर सवाल न करें, बल्कि इस सत्य में अटल रहें कि वे तेरे द्वारा चुने गए हैं, अद्भुत रीति से रचे गए हैं। और अब प्रभु, मैं उनके लिए एक विशेष आशीष मांगता हूं जो आज्ञाकारिता में कदम रख रहे हैं, जो न सिर्फ यह शब्द सुनते हैं बल्कि इस पर चलने का संकल्प करते हैं, जो सब्सक्राइब, लाइक और इस संदेश को साझा करते हैं, केवल समर्थन के लिए नहीं, बल्कि एक भविष्यवाणी सदृश घोषणा के रूप में कि अब मैं आगे बढ़ूंगा। हे प्रभु, उनकी आज्ञाकारिता पर आकाश के झरोखे खोल दे। उनकी जिंदगियों में ऐसी गवाहियां उभरें कि सब देखकर दंग रह जाएं। ऐसे दरवाजे खोल कि इंसान उन्हें बंद न कर पाए। उन पर दिव्य अनुग्रह की बौछार कर। उन्हें ऐसी उपलब्धियां दे जो समझ से परे हों। उनका पीछा चमत्कार करें। जो उनका मजाक उड़ाते थे वे अब उनकी उन्नति देखें। जिन्होंने उन पर शक किया था वे उनकी विजय को देखकर दंग रह जाएं। जिन्होंने उन्हें कम आंका था वे उनकी गवाही सुने और जाने कि यह केवल परमेश्वर का ही काम हो सकता है। हे प्रभु, यह प्रार्थना महज शब्द न रह जाए,
इसे आत्मिक लोक में एक घोषणा बना दे। स्वर्गदूत इसे पूरा करने के लिए भेजे जाएं। जंजीरें टूटें, बोझ हटें, भाग्य खुलें और तेरे लोग अपनी बुलाहट को जी उठें। परमेश्वर, मैं इस प्रार्थना को स्वर्ग के अधिकार से सील करता हूं। ऐसा ही हो, ऐसा ही पूर्ण हो। कोई भी इस वचन को पूरा होने से न रोक पाए। यह उनका क्षण है, यह उनका मौसम है और आज के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अगर इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ है और आप परमेश्वर का वचन फैलाने के हमारे इस अभियान का साथ देना चाहते हैं, तो नीचे सुपर थैंक्स बटन पर अपना योगदान दे सकते हैं। आपका छोटा सा दान, यहां तक कि एक पैसा भी किसी की जिंदगी में आशा और आनंद भर सकता है। परमेश्वर के इस महत्वपूर्ण काम में सहभागी बनने के लिए धन्यवाद। अब इस सब के बाद एक आखिरी बात, धन्यवाद इस संदेश में हमारे साथ बने रहने के लिए। आपके समय और विश्वास के हम आभारी हैं। अगली बार तक क्या आप तैयार हैं अपना वरदान बाहर लाने के लिए? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम। खुद पर और अपने बुलावे पर विश्वास बनाए रखिए। और हां, नीचे कमेंट में हमें बताइए आप कौन सा टैलेंट आज से सक्रिय करने जा रहे हैं।